एक्सेल में ऐसी कई फॉर्मूलाएं हैं जो दिखने में एक सी दिखती है, लेकिन उसका काम अलग अलग होता है। जैसे कि इफ और इफ्स, सम इफ और सम इफ्स, काउंट इफ और काउंट इफ्स। ये फॉर्मूला जब आप देखते हैं तो लगता है इसका काम एक सरीखा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। आज हम इसमें से सम इफ और सम इफ्स की फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। जब आपके सॉफ्टवेयर में से रेडीमेड रिपोर्ट निकलता न हो, तब कस्टमाइज रिपोर्ट तैयार करने में यानी कि मन चाहिए रिपोर्ट तैयार करने में ये फॉर्मूला काफी मददगार साबित होती है। मैं हूं नितिन पटेल एंड एक्सेल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं हम सम इफ। यहाँ आप देख सकते हैं ये बेवरेजेस कंपनी का एक डेटा है जिसके अंदर 4 कॉलम है। टाइप ऑफ आइटम्स, आइटम नेम्स, लिक्विड, बॉक्स। यहाँ हमें ऐसा रिपोर्ट चाहिए कि टोटल 300 ml का बॉक्स कितना है या 1500 ml का बॉक्स कितना है। इन शॉर्ट लिक्विड वाइज टोटल बॉक्स कितना है यहाँ हमें चाहिए। तो यहाँ हम सम इफ की फॉर्मूला का यूज करेंगे। बहुत ही आसान है, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि सम इफ की फॉर्मूला में सिर्फ एक ही क्राइटेरिया का यूज होता है। मतलब कि सिर्फ लिक्विड वाइज हमें टोटल चाहिए तो लिक्विड वाइज टोटल ही मिलेगा। इसके सिवा आपको चाहिए कि भाई मुझे कैन वाइज या पेट वाइज टोटल भी चाहिए तो नहीं मिल सकता है। मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताऊं तो ज्यादा आसान रहेगा। इक्वल टू सम इफ इनटू ब्रैकेट। सम इफ में 3 हिस्से होते हैं, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। सबसे पहले रेंज लेते हैं। रेंज के अंदर जो लिक्विड का कॉलम है वो आता है, किसका टोटल चाहिए वो, कोमा इसमें से किसका चाहिए तो हमें 300 ml का चाहिए तो F2 सिलेक्ट करेंगे, कोमा। सम रेंज में चाहिए टोटल बॉक्स तो बॉक्स का कॉलम हम लेते हैं, ब्रैकेट ओवर, एंटर। तो आप देख पाएंगे कि 300 ml का 2967 बॉक्सेस है। तो चेक करते हैं 300 ml का कितना है। सम फॉर्मूला लगा के ही बता देता हूँ। तो आप देख सकते हो इसके अंदर 300 ml का क्वांटिटी 2967 बॉक्सेस की है, तो मतलब ये सही आता है। इसके बाद हम इसके अंदर रेंज को लॉक करते हैं। लॉक करने के लिए F4 दबाते हैं, सिर्फ रेंज को, और फॉर्मूला को हम कॉपी करते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है, लेकिन एक ही इसका नेगेटिव पॉइंट है कि सिर्फ एक ही क्राइटेरिया हम यूज कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि सम इफ का फॉर्मूला बड़ी अच्छे से समझ में आ जाए। सम इफ, इसमें हम टाइप ऑफ आइटम्स के टोटल हम गिनेंगे। तो रेंज सबसे पहले लेते हैं टाइप ऑफ आइटम्स, कोमा, क्राइटेरिया I2, कोमा, किसका टोटल चाहिए, बॉक्सेस का चाहिए, बॉक्सेस का, रेंज, ब्रैकेट ओवर, एंटर। इसके बाद हम रेंज को लॉक करते हैं F4 प्रेस करके, F4, यहाँ भी F4 और एंटर। कॉपी करते हैं। तो आप देख पाओगे कि कैन वाइज टोटल बॉक्सेस इधर आ जाता है। अब हम सम इफ्स की फॉर्मूला देख लेते हैं। इसके लिए हम ये दूसरी शीट में आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पिछली शीट में जो देखा था वही देता है, लेकिन 2 कॉलम ऐड किया गया है, डेट और पार्टी का। इसके हिसाब से हम यहाँ दिखाया गया फॉर्मेट में हमें टोटल चाहिए। आप देख सकते हैं जहाँ कैन, पेट, टीपी यानी टेट्रा पैक दिया गया है और नीचे कितना ml का लिक्विड इसमें पैकिंग में है वो दर्शाया गया है। यहाँ हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, बनारसी पान में कितना कैन 300 ml का है उसका टोटल यहाँ चाहिए। तो यहाँ 3 क्राइटेरिया है, इसकी वजह से हम सम इफ्स का उपयोग करेंगे। फॉर्मूला इक्वल टू सम इफ्स इनटू ब्रैकेट। यहाँ आप देख सकते हो कि सबसे पहले सम रेंज आता है, तो केसेस का रेंज लेना पड़ता है यहाँ, या तो आप बॉक्सेस भी बोल सकते हैं, कॉमा। इसके बाद जो आता है क्राइटेरिया रेंज, मतलब 3 क्राइटेरिया है, इसमें से कौन सा क्राइटेरिया आप पहले लेना चाहते हैं। तो हम पार्टी ले लेते हैं, पार्टी का रेंज देना पड़ता है। इसमें से कौन सा पार्टी का टोटल चाहिए, तो बनारसी पान जो कि सिलेक्ट कर सकते हो, या तो I4 भी लिख सकते हो। इसके बाद दूसरा क्राइटेरिया का रेंज चाहिए हमें, तो हम ले लेते हैं टाइप्स ऑफ आइटम, मतलब यहाँ उसकी रेंज हमें देना पड़ता है, कोमा। इसमें से किसका हमें टोटल चाहिए, तो कैन का टोटल चाहिए, तो कैन का सेल सिलेक्ट करते हैं, J2, कोमा। तीसरा क्राइटेरिया कौन सा है, तो लिक्विड का है, जिसमें पैकिंग साइज दिखाया गया है कि कितना ml का लिक्विड इसमें भरा है, तो लिक्विड का रेंज ले लेते हैं। इसमें से किसका टोटल चाहिए, तो यहाँ हमें 300 ml का टोटल चाहिए, तो 300 ml का सेल J3 सिलेक्ट करते हैं,
ब्रैकेट ओवर एंटर। तो यहाँ हम बनारसी पान का 1775 जो टोटल आया है, ये सिर्फ और सिर्फ बनारसी पान में कैन का जितना भी 300 ml का केसेस है उसका टोटल है। यही फॉर्मूला को हम रेंज को लॉक करते हैं। रेंज को लॉक करने के लिए हम F4 प्रेस करते हैं। जितना भी रेंज है F4 से लॉक कर सकते हो ताकि रेंज वही के वही बरकरार रहे। बाकी बचा 3 क्राइटेरिया। इसके अंदर हम जो I4 यहाँ जो दिखता है I4 माने पार्टी का नाम, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ I को लॉक करेंगे, मतलब कॉलम को लॉक करेंगे। मैं बता दूंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। इसके बाद जो J2 जो है, अभी J2 दिखाई देता है। J2 जो है जो टाइप्स ऑफ आइटम में कैन है। कैन को लॉक करने के लिए हम इसमें रो को हम लॉक करेंगे। जो रो होती है वो अंक में होती है। आप देख सकते हो इधर ये रो है, और ये जो होता है कॉलम है जो अंक में नहीं होता है, अल्फाबेटिकल होता है। तो यहाँ रो को लॉक करते हैं डॉलर लगा के, और लास्ट में आता है J3 जो लिक्विड है, उसमें भी हम रो को ही लॉक करते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया इसका रीजन मैं बता देता हूँ। यहाँ आप देख पाएंगे, यहाँ मैं लिख के बताता हूँ कि ये जो है टाइप्स ऑफ आइटम वो अलग अलग कॉलम में लिखा गया है। जैसे कि कैन J कॉलम में, पेट K कॉलम में है, ये पेट 1500 ml वाला L कॉलम में, इस तरह से लिखा गया है। और इसके अंदर समझने वाली बात यह है कि कॉलम बदलती रहती है, लेकिन रो जो 2 नंबर की रो है वो बदलती नहीं है। इसकी वजह से हमने जो कॉलम के अंदर सेल सिलेक्ट किया है, जैसे कि लिक्विड और टाइप्स ऑफ आइटम, वो सेल को हमने सिर्फ और सिर्फ रो को लॉक किया है। यहाँ आप देख सकते हैं J2, इसमें से रो 2 था, उसको लॉक किया है। कॉलम को लॉक नहीं किया है क्योंकि कॉलम बदलता रहता है। इसकी वजह से मैं इस फॉर्मूला को कॉपी करके बताऊंगा तो और ज्यादा ये चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ भी आप देख सकते हैं J3, उसको भी रो को लॉक किया गया है, 3 को लॉक किया गया। और यहाँ बनारसी पान जो यहाँ है, वहाँ क्या किया गया है, ऐसा नहीं किया गया। वहाँ हमने कॉलम को लॉक किया गया है, क्योंकि यहाँ एक कॉलम के अंदर आप बनारसी पान के नीचे पार्टी ऐसा करते जाते हो तो कॉलम फिक्स रहता है, लेकिन रो बदलती रहती है, इसलिए ऐसा किया गया है। मैं आपको कॉपी करके बताता हूँ तो आपको ज्यादा आइडिया आ जाएगा। यहाँ मैं कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ भी कॉपी करता हूँ, तो आपको फिर से मैं समझा देता हूँ कि क्या है। अभी सबसे पहले हम ले लेते हैं, जैसे कि पार्टी का हमारा सेल था I4 में हमने कॉलम को मतलब I को लॉक किया था डॉलर लगा के, और रो को लॉक नहीं किया था क्योंकि रो बदलती रहती है। जैसे कि ध्यान से देखिएगा I5, I6 देख रहे हो आप, ये रो बदलती रहती है, इसको हमें लॉक नहीं करना है। इसके हिसाब से हमारा क्राइटेरिया सेट हुआ है। लेकिन कॉलम का जहां तक सवाल है, I कॉलम जो यहाँ है, कॉलम I बदलनी चाहिए नहीं, इसकी वजह से हमने कॉलम को लॉक किया है। अब हम राइट हैंड पर मैं मूव करता हूँ, जिसमें टाइप्स ऑफ आइटम और लिक्विड का सेल लॉक किया गया है। यहाँ जो सेल लॉक किया गया है J2 और J3 को, जिसके अंदर हमने रो को लॉक किया है। आप देख सकते हैं 2 नंबर की रो और 3 नंबर की रो को लॉक किया गया है। J को मतलब कॉलम J को लॉक किया गया नहीं है, क्योंकि यहाँ हम कॉपी करेंगे तो कॉलम बदलती रहती है। देखो आप, यहाँ J है तो यहाँ K आ जाती है, L आ जाती है, लेकिन 3 नंबर की रो और 2 नंबर की रो वो बिल्कुल बरकरार रहती है, वो बदलती नहीं है। इसकी वजह से हमने रो को लॉक किया गया है, कॉलम को लॉक किया नहीं है। और यहाँ पार्टी के अंदर कॉलम को लॉक किया गया है, रो को लॉक किया गया नहीं है। इसकी वजह से फायदा ये होता है कि हम, जैसे कि मैं इधर से फिर से फॉर्मूला का कॉपी निकाल दूं, एक ही फॉर्मूला में हम कॉपी कर सकते हैं इधर से, बराबर, यहाँ से यहाँ पूरा कॉपी हो जाता है और फॉर्मूला बदलती भी नहीं है, और तीनों क्राइटेरिया का टोटल हर जगह आ जाता है। अगर इस फॉर्मूला में आपको और भी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैंने मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सम का फॉर्मूला हम लगा देते हैं और कॉपी कर देते हैं। यहाँ भी सम का फॉर्मूला लगाते हैं। आप अल्टर इक्वल टू की करके शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। तो ये था सम इफ्स का फॉर्मूला। और अभी हम देख लेते हैं कि सम इफ और सम इफ्स में क्या अंतर है।
यहाँ सम इफ और सम इफ्स का फर्क समझने के लिए दोनों में एक ही शीट का डेटा लिया गया है और एक में सम इफ का फॉर्मूला लगाया गया है और दूसरे में सम इफ्स का फॉर्मूला लगाया गया है और यहाँ दोनों फॉर्मूला की प्रॉपर्टी रेंज और क्राइटेरिया के साथ बताया गया है ताकि फॉर्मूला समझने में आपको आसानी रहेगी। सबसे पहले सम इफ समझ लेते हैं। इसके प्रॉपर्टी के हिसाब से रेंज और क्राइटेरिया जो शुरू में दिखाया गया है, इसमें रेंज का मतलब क्राइटेरिया रेंज होता है। इसके तौर पे हमने C3 से लेकर C8 तक रेंज लिया गया है जो कि पार्टी का नाम है और यहाँ क्राइटेरिया के तौर पर हमने सर्वोत्तम होटल यानी कि I4 क्राइटेरिया सिलेक्ट किया गया है और लास्ट में हमने G3 से लेकर G8 तक रेंज जो सिलेक्ट किया गया है वो किसका टोटल चाहिए उसकी रेंज है और ब्रैकेट ओवर करके हमने सम इफ्स का फॉर्मूला कंप्लीट किया है। अब इधर आ जाते हैं सम इफ्स में क्या होता है। सम इफ्स में सबसे पहले सम रेंज लिया जाता है जो कि 12 से लेकर G17 तक है और इसके बाद क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया सिलेक्ट किया जाता है जो सम इफ में सबसे पहले आता है। अगर आप सम इफ्स की फॉर्मूला में गौर से देखेंगे तो यहाँ सम रेंज सबसे पहले लिया जाता है जो सम इफ की फॉर्मूला में लास्ट में लिया जाता है और सम इफ्स की फॉर्मूला में क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया सम रेंज के बाद आता है जो सम इफ की फॉर्मूला में सबसे पहले आता है। ये सबसे बड़ा मेजर फर्क है सम इफ्स की फॉर्मूला में। अब आप कहेंगे कि इसमें ऐसा क्यों किया गया है, तो ये इसलिए है कि सम इफ की फॉर्मूला में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया सिलेक्ट किया जाता है, इसलिए क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया सबसे पहले लिया गया है और सम रेंज जो कि केसेस का है वो लास्ट में लिया गया। लेकिन सम इफ्स में आप मल्टीपल क्राइटेरिया सिलेक्ट कर सकते हो, इसकी वजह से सम रेंज सबसे पहले लिया गया है और क्राइटेरिया रेंज 1 और क्राइटेरिया 1 पहले क्राइटेरिया के लिए, ताकि अगर आप दूसरा क्राइटेरिया भी सिलेक्ट करना चाहो तो दूसरा क्राइटेरिया का रेंज और क्राइटेरिया का सेल सिलेक्ट करो। इस तरह आप मल्टीपल क्राइटेरिया सिलेक्ट करके सम इफ्स की फॉर्मूला बड़ी आसानी से लिख सकते। अगर कोई मुझे कहे कि सम इफ और सम इफ्स की फॉर्मूला में कौन सी फॉर्मूला आपको अच्छे से आनी चाहिए, तो मैं कहूंगा सम इफ्स की फॉर्मूला बड़े अच्छे से आपको आनी चाहिए, क्योंकि सम इफ्स की फॉर्मूला में सम इफ ऑलरेडी आ ही जाता है। लेकिन सम इफ की फॉर्मूला इसलिए आपको जानी चाहिए कि कहीं पे आपकी एग्जाम हो या इंटरव्यू क्रैक करना हो तो उस जगह पे आपको इसका नॉलेज होना जरूरी है। तो आशा करता हूँ आपको सम इफ और सम इफ्स की फॉर्मूला का डिफरेंस बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गई होगी तो मेरी चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आज के दिन इतना ही, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे ऐसी ही कोई अलग सी फॉर्मूला लेके। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्कार।